हमारी बच्ची चली गई हमारे हाथ से इनकी लापरवाही की वजह से। हमने संविधान के प्रति कांग्रेस पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है, आपके लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है। संविधान हमें जीवन रक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। तो दिल्ली से लेकर राजकोट तक जो हादसे हुए, जो बेकसूर जानें चली गईं, उनके जीवन की रक्षा की गारंटी क्या किसी के पास नहीं थी? क्या उनका जीवन संविधान के दायरे में नहीं आ रहा था? दिल्ली के बेबी केयर सेंटर मामले में एफआईआर की कॉपी पर ध्यान दीजिए। इलाज के दौरान डॉक्टर साहब ने 7 बच्चों, बेबी ऑफ कुसुम, बेबी ऑफ निकिता, बेबी ऑफ भारती, बेबी ऑफ रूही, बेबी ऑफ सितारा, बेबी ऑफ नूरजहां और बेबी ऑफ ज्योति को मृत घोषित किया। जिन 7 बच्चों को अभी उनका अपना नाम भी नहीं मिला था, जिन 7 बच्चों ने अपनी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी, वो मृत घोषित कर दिए गए। सोचकर देखिए, इससे ज्यादा जघन्य, इससे ज्यादा निर्मम लापरवाही क्या हो सकती है? आप कुसुम, निकिता, भारती, रूही, सितारा, नूरजहां और ज्योति को भला कैसे समझाएंगे कि आपका नाम ही जिन बच्चों का अस्तित्व था, वो लापरवाही की आग में जल गए। इनकी लापरवाही की वजह से। इन महिलाओं ने भी तो लोकतंत्र के पर्व में अपने सर्वोच्च अधिकार का इस्तेमाल किया होगा। इनसे भी तो कई वायदे किए गए होंगे, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि हम भारत के लोग ऐसे अंतहीन हादसों के बीच ही जीते रहेंगे? दिल्ली के बेबी केयर में जो दर्दनाक घटना हुई है, उसने एक बार फिर से दिखा दिया है कैसे नियम कानून जलकर खाक हो जाते हैं। आज हम आपको दिल्ली से लेकर राजकोट और पुणे तक लापरवाही की तस्वीरें दिखाएंगे। वो लापरवाहियां जो हर हादसे के बाद चर्चा में आती हैं, लेकिन किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में उनका जिक्र तक नहीं होता। गलत होना था भाई साहब, पीछे अभी और सिलेंडर है, वहाँ बीसीओ भाई पीछे ले लो, बीसीओ सिलेंडर अंदर। दिल्ली के इस बेबी केयर में जो आग लगी, उसने 7 मासूमों की जान ले ली। वो लंबे वाला अंदर मैं देखता हूँ, 5-6 रखे। कुछ बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हट जाओ भाई, तारों से हट जाओ, निकल लो, जल्दी निकलो जल्दी। इस जले हुए अस्पताल की राख से वो बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो हमेशा ही एक खतरा बनकर रहती है। जिनकी चर्चा जनता और प्रशासन भी तभी करते हैं जब इस तरह का कोई हादसा हो जाता है। नियमों की धज्जियां कैसे उड़ती हैं, ये दिल्ली में हुए अग्निकांड ने फिर सामने ला दिया है। अब तक जो जांच हुई है, उसमें इस बेबी केयर को लेकर कई बातें सामने आई हैं। इसका लाइसेंस 31 मार्च को ही खत्म हो गया था। यहां सिर्फ 5 बेड की इजाजत थी, लेकिन हादसे के समय 12 बच्चे भर्ती थे। यहां अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं थे, निकलने के लिए इमरजेंसी दरवाजा नहीं था, फायर डिपार्टमेंट की एनओसी भी नहीं थी। आग हादसे में 7 नवजातों की मौत के पीछे हॉस्पिटल संचालक की लापरवाही और सिस्टम की अनदेखी भी जिम्मेदार है। जिस हॉस्पिटल में यह हादसा हुआ, उसका लाइसेंस 2 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका था। हादसे के वक्त हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। इसके अलावा हॉस्पिटल के पास फायर डिपार्टमेंट का क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी नहीं था। ताज्जुब की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में ये हॉस्पिटल धड़ल्ले से चल रहा था।
मैं तो अपने बच्चे से मिलने आया हूँ। मैं जब तक सरकार से मैं जरा सोचिए, बच्चों के इलाज के लिए सेंटर था लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं। ये भी सामने आ रहा है कि जो डॉक्टर यहाँ रखे गए थे वो भी पूरी तरह क्वालिफाइड नहीं थे। ये भी सामने आ रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लगने से धमाके हुए और ये तबाही मच गई। 5 बेड के अस्पताल के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हो सकती है, लेकिन मौके से करीब 32 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। बच्चों का जहां इलाज हो रहा था उसी बिल्डिंग में अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम भी किया जा रहा था, यानी सीधे सीधे हादसे को न्योता दिया जा रहा था। देखिए, ये 7 बच्चों की जो मौत हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने पूरे एफर्ट्स किए हैं। आप देखिए, हमने 16 गाड़ी बेची, अपने बेस्ट आदमी लगाए, 2 टीमें बनाई, बच्चों को निकाला भी गया, नहीं बचे। आई थिंक ये टाइम आ गया है कि जिनको एनओसी नहीं चाहिए वो भी कुछ बेसिक फायर सेफ्टी अरेंजमेंट जरूर होने चाहिए। तो हम इसके लिए गाइडलाइन बनाएंगे, गवर्नमेंट से हम बात करेंगे, गाइडलाइन बनाएंगे और उस गाइडलाइन में सर्कुलेट करेंगे कि जिनको फायर 9 मीटर से कम है और जिनको फायर एनओसी नहीं चाहिए वो भी कुछ ना कुछ बेसिक फायर सेफ्टी अरेंजमेंट जरूर हो, जैसे कि जिनों की थोड़ा ठीक हो जाए, उनके पास फायर सेफ्टी अरेंजमेंट हो। जो इसमें मेरे को ये भी बताया गया कि ओवर क्राउडेड कर रखा था उसने बच्चों का, तो इस पे भी जो है हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। अभी मेरे को किसी एक रिपोर्टर ने बताया कि सर बालकनी में भी बेड लगा देते हैं, तो दिस शुड बी आई थिंक अवॉइडेड तो गवर्नमेंट एक्शन। तो इसको थोड़ा फायर कंप्लाइंट हो, एटलीस्ट इन केस फायर हो जाती है तो हम वी शुड गो ईजिली। अगर मान लीजिए आपने बालकनी में ही बेड लगा दिया तो हाउ विल गो इनसाइड। इस केस में भी आप देखिए, हम लोग क्योंकि एक ही जीना था, उस जीने के पास सिलेंडर थे, सिलेंडर फट गए, जीना ब्लॉक हो गया, तो हम दूसरी छत से उसमें 3-4 मिनट का लॉस हुआ। हमारा आदमी एक पड़ोस की छत पे गया, फिर वहाँ से आया, फिर खिड़की से इमरजेंसी एग्जिट्स भी नहीं, इमरजेंसी एग्जिट थे, वो छोटा था, ब्लॉक था, एक ही था। तो वी हैव टू लुक इनटू दिस मैटर एंड विल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट टू, ऑल्दो हमारे एक्ट में नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ बेसिक फायर है। ये कहा जाए कि बिना बच्चों की जान की परवाह किए बगैर ही ये सेंटर चल रहा था तो गलत नहीं होगा। हर स्तर पर गलतियां और जानबूझकर नियमों को अनदेखा करने से इन परिवारों की आंखों में जिंदगी भर के लिए आंसू भर गए हैं। मेरी बेटी है इसमें छोटी, इनकी लापरवाही की वजह से खबर भी नहीं है हमें क्या हुआ हमारे बच्चे। जांच में सामने आया कि इस बेबी केयर की 4 ब्रांच हैं, जिसमें दिल्ली में विवेक विहार, पंजाबी बाग और फरीदाबाद और गुरुग्राम का नाम शामिल है। बेबी केयर सेंटर का मालिक है डॉक्टर नवीन खीची। डॉक्टर नवीन और एक और डॉक्टर आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन सवाल ये कि हर बार हादसे होने के बाद ही क्यों शासन प्रशासन की नींद टूटती है। इसका जवाब दिल्ली सरकार के मंत्री क्या देते हैं वो भी जरा सुनिए। जो नर्सिंग होम या अस्पताल 9 मीटर की हाइट से कम के होते हैं या सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक ही होते हैं तो उनके अंदर फायर एनओसी की जरूरत नहीं होती। इसी कारण इस अस्पताल ने भी फायर एनओसी नहीं लिया हुआ था। मगर क्योंकि ये घटना सामने आई है तो हमने आज ये निर्देश दिया है कि जितने भी अस्पताल हों, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर के हों, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर तक के हों, चाहे वो उससे ऊंचे हों, उसके अंदर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होने ज़रूरी हों। ये अब हम चेकलिस्ट का हिस्सा बनाएंगे ताकि उन अस्पतालों के अंदर एक तो वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम हो और ऑटोमेटिक स्मोक डिटेक्शन हो, ताकि धुआं अगर जैसे ही आए तो वो स्मोक डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर ले और वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है चालू हो जाए, ताकि अगर कोई आग लगती भी है तो उसको तुरंत जो है ऑटोमेटिकली बुझे। हो गए भैया बच्चे, हो गए और भी है कितने हैं देख रहे ये सामने आ रहा है कि आग लगने की वजह एक शॉर्ट सर्किट था, जिससे ऑक्सीजन सिलेंडरों में आग लगी और फिर पूरा बेबी केयर सेंटर ही आग की चपेट में आ गया। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कई जगह ऐसे सिलेंडरों की भर्ती का काम धड़ल्ले से होता है। हर हादसे के बाद बात होती है कड़ाई से कानून के पालन की, लेकिन ये भी देखा गया है कि हादसे की राख ठंडी होने से पहले ही इनको भुला दिया जाता है और तब तक याद नहीं आती जब तक कि कोई और ऐसी दुर्घटना नहीं हो जाती। दिल्ली में वैभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
आइए अब राजकोट हादसे की बात करते हैं, जिसमें कार्रवाई के नाम पर 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। राजकोट के पुलिस आयुक्त राजू भार्गव का तबादला भी किया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने प्रशासन को जबरदस्त फटकार लगाई है। कमर्शियल इमारतों में लगी आग में 330 मौत हुई, जबकि रिहायशी इलाके हुए हादसों में 6,329 लोग मारे गए। आग हादसे में अकेले वर्ष 2019 में 6,659 मौतें हुई हैं। इसी तरह अकेले वर्ष 2022 में सड़क हादसों में 1,68,491 मौतें हो गई। लेकिन ना तो सड़क दुर्घटना और ना ही आग से जुड़े हादसों को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में कोई जिक्र किया। गुजरात के राजकोट में लापरवाही की आग तो बुझ गई, लेकिन लापरवाही से जुड़े सवाल और भड़क गए हैं। शनिवार दोपहर लगी आग में 12 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने 7 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया, लेकिन इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने शासन को जबरदस्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने राजकोट नगर निगम से कहा, क्या आप अंधे हो गए थे? 4 साल से ये गेम जोन चल रहा था, और क्या हम मान लें कि आपने आंखें मूंद ली थी? कुछ अधिकारियों के गेम जोन में जाने की तस्वीर सामने आने पर कोर्ट ने पूछा कि जो अधिकारी वहां खेलने गए थे वो क्या थे। सस्पेंशन को लेकर कोर्ट ने ऐसा कहा कि ये जो काम जो कमिश्नर और जो ऑफिसर्स हैं उन्हें करना है, उन्होंने बड़ा ठीक से नहीं किया। 2020 से गुजरात हाईकोर्ट ने टाइम टू टाइम अलग अलग ऑब्जर्वेशंस एंड ऑर्डर्स पास किए हुए हैं, ये पर्टिकुलर फायर सेफ्टी के PIL के अंदर, परंतु ये जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसे बड़े ध्यान से नहीं लिया और बड़ी कैजुअली से लिया है। तो अगर उन्होंने अपना काम ठीक से किया होता तो आज ये बच्चे मरते नहीं। तो अगर ऐसा रहा और ध्यान नहीं देंगे तो हमें सस्पेंशन की और भी सोचना पड़ेगा, ऐसी बात है। 4.5 घंटे तक चली गुजरात हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 3 जून तक कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। इस बीच राजकोट के वकीलों ने निर्णय लिया है कि आरोपी की तरफ से कोई भी वकील इस केस में खड़ा नहीं होगा। अभी हमने ऐसा डिक्लेयर किया है कि कोई भी राजकोट बार का लॉयर है वो VP फाइल नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो हम पूरी रिक्वेस्ट करेंगे उसे कि भाई ये तो नैतिकता समझ के आप कोई वकालतनामा न रखो। इतने लोग, शायद 50 लोग मृतक हो गए मेरे ख्याल से। अभी जो फिगर आ रहा है वो 30-35 का आ रहा है, लेकिन जो DNA के बाद डिक्लेयर करेंगे तब मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा आंकड़ा होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राजकोट बार एसोसिएशन के लोग हमारे साथ थे। सारे वकीलों का ये कहना है कि अगर कोई भी वकील इस केस को लेता है तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, मगर हमने सबको विनती की है कि कोई भी इस मामले में केस ना ले आरोपियों का। अब आपको पुणे ले चलते हैं, जहां पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। अजय तावड़े और हरिहरनोर नाम के ये दोनों डॉक्टर ससून अस्पताल के हैं। आरोप है कि दोनों ने नाबालिग आरोपी के ब्लड रिपोर्ट में हेराफेरी की। 2 डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। पुणे के पोर्शे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। कार नाबालिग आरोपी चला रहा था। इस मामले में आरोपी नाबालिग बाल सुधार गृह में, जबकि उसके पिता और दादा पुलिस रिमांड पर हैं। इन दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ और ड्राइवर को अपने ऊपर आरोप लेने के लिए धमकाने के आरोप हैं। इस बीच कल्याण में BMW कार पर स्टंट की एक घटना सामने आई है। इस कार को भी एक नाबालिग चला रहा था। उसके पिता की भी शिकायत हुई है। NDTV ब्यूरो रिपोर्ट।